परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्गीकरण करो। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने की क्रिया होती है वो परिवहन कहलाती है। परिवहन के साधन है उसे 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है: अंतरस्थलीय परिवहन, सागरीय और महासागरीय परिवहन। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। क्वेश्चन संख्या 2, सड़क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है और भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 56 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन संख्या 3, ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड का विवरण दीजिए। तो इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने और उस समय निर्माण के समय ये सिंधु घाटी जो पाकिस्तान में है वहाँ से लेके भारत के सोनार घाटी जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ तक इसकी लंबाई थी। बाद में इसका नाम पुनः से नामित किया गया, तो उसको पेशावर से कोलकाता तक। वर्तमान में इसके 2 भाग हैं, NH1 और NH2। NH1 है वो अमृतसर से दिल्ली तक और NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक। क्वेश्चन संख्या 4, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन संख्या 5, भारत में सड़क निर्माण का प्रथम गंभीर प्रयास कब किया गया? भारत में सड़क निर्माण का प्रथम प्रयास 1943 ईस्वी में किया गया, नागपुर योजना के तहत। क्वेश्चन संख्या 6, रख रखाव व निर्माण की दृष्टि से सड़कों के प्रकारों के नाम लिखिए। इसमें 4 प्रकार की सड़कें आती हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे NH कहते हैं, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चन संख्या 7, NHAI का प्रचालन कब प्रारंभ हुआ? इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ 1995 ईस्वी में। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन संख्या 8, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के जो 4 मुख्य शहर हैं उनको सड़कों द्वारा जोड़ा गया, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर और इसमें 2, 4 और 6 लेन वाली सड़कें हैं। क्वेश्चन संख्या 9, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारे का विवरण दीजिए। तो दक्षिण उत्तर गलियारा है उसमें उत्तर की ओर कश्मीर और दक्षिण की ओर कन्याकुमारी। इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम गलियारा, तो पूर्व की ओर
सिलचर जो असम में है, और पश्चिम की ओर पोरबंदर जो गुजरात में है। इसकी कुल लंबाई है 3640 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 10, बीआरओ की स्थापना और उसके कार्य लिखिए। तो बीआरओ की स्थापना हुई थी मई 1960 में। इसका मुख्य रूप से कार्य है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा के सारे सड़कों का तीव्र और समन्वित विकास करना। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें बर्फ ठाने का कार्य भी बीआरओ द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो उसका नाम है अटल टनल, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बीआरओ के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन संख्या 12, भारतमाला प्रोजेक्ट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रथम उद्देश्य हो गया पिछड़े इलाके, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, इन सभी को जोड़ना। इसके अलावा छोटे बंदरगाह और भारत के सीमावर्ती भागों को जोड़ना। क्वेश्चन संख्या 13, भारत में प्रथम रेल कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चली थी और ये मुंबई से लेके ठाणे तक लगभग ये 34 किलोमीटर तक चली थी। क्वेश्चन संख्या 14, कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र का रोहा स्थान और कर्नाटक का मैंगलोर, इन 2 स्थानों को जोड़ता है। इसका निर्माण कब किया गया था? कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया गया था। ये कोंकण रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर और इस कोंकण रेलवे में जो रेल है 2000 पुलों को, 146 नदियों को और 91 सुरंगों को पार करते हुए रेल इसमें गुजरती है। क्वेश्चन संख्या 15, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम का वर्णन करो। तो भारत का प्रथम जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। ये विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, हल्दिया से फरक्का, फरक्का से पटना और पटना से इलाहाबाद। क्वेश्चन संख्या 16, नेहरू ट्रॉफी की नौकादौड़ कहाँ होती है? केरल के वलाम कली नामक स्थान पर नेहरू ट्रॉफी की नौकादौड़ होती है। क्वेश्चन संख्या 17, भारत में प्रथम वायु परिवहन सेवा कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम वायु परिवहन सेवा 1911 में इलाहाबाद से लेके नैनी तक लगभग इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। क्वेश्चन संख्या 18, पवन हंस क्या है? तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो भारत के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम सेक्टर में भी
ये हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। क्वेश्चन संख्या 19, एशिया की पहली तेल पाइपलाइन के बारे में बताइए, इसका निर्माण किसने करवाया था। एशिया की पहली तेल पाइपलाइन जिसकी लंबाई है 1157 किलोमीटर, ये पाइपलाइन नाहरकटिया से बरौनी तक बनाई गई थी। बरौनी जो बिहार में है वहाँ तक बनाई गई थी। इसका निर्माण IOL द्वारा किया गया था। मापदंड व गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों के प्रकार बताइए। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है वैयक्तिक प्रकार और दूसरा होता है सार्वजनिक। वैयक्तिक प्रकार है इसमें दूरभाष, जिसमें मोबाइल, तार, फैक्स, इंटरनेट, यानी जिसमें व्यक्ति खुद स्वयं के लिए अपने खुद के लिए निजी तौर पर इस्तेमाल करता है गोपनीयता के लिए। उसके अलावा सार्वजनिक संचार के साधनों में रेडियो, टीवी, उपग्रह, समाचार पत्र इत्यादि। क्वेश्चन संख्या 21, व्यक्तिक संचार और जन संचार में अंतर लिखिए। तो व्यक्तिक संचार होता है, इसमें व्यक्ति निजी अपने खुद के स्तर पर सूचना प्राप्त करता है और इसमें व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहती है। जन संचार में इसमें बड़ी संख्या में सूचना का आदान प्रदान होता है, तीव्र गति से होता है और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के पास ये सूचना पहुंचती है। इसमें सूचना सार्वजनिक हो जाती है और सूचना पर सभी का समान अधिकार होता है। क्वेश्चन संख्या 22, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था। भारत में टीवी प्रसारण कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत में टीवी प्रसारण 1959 में प्रारंभ हुआ था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका प्रसारण किया गया था। क्वेश्चन संख्या 24, भारत में स्वयं के उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का नाम बताइए, जिसका नाम है PSLV, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन संख्या 25, इनसेट क्या है। तो इनसेट एक क्या है, उपग्रह प्रणाली है और ये एक बहु उद्देशीय भी प्रणाली है। और इनसेट के जो उपग्रह होते हैं उनसे हमें दूर संचार संबंधी, मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े और उनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। उपग्रह के उपयोग बताइए। तो उपग्रह का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मौसम का अनुमान लगाने में, संचार के क्षेत्र में, सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से में और प्रशासन संबंधी कार्य में भी, उसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए, दूरस्थ स्थानों से संचार स्थापित करने के लिए और किसी भी देश की सामरिक दृष्टि से सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 27, भारतीय रेलवे मंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेलवे मंडल को 16 भागों में विभाजित किया गया है। चैप्टर नंबर 11, अंतिम चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन संख्या 1,
विश्व व्यापार में भारत की कितने प्रतिशत भागीदारी है? भारत की 1% भागीदारी है। भारत में किन वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात करता है और कितना प्रतिशत? तो भारत सबसे ज़्यादा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है और निर्यात का लगभग 73.6% होता है। क्वेश्चन संख्या 3, भारत में सबसे अधिक किन वस्तुओं का आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक ईंधन के क्षेत्र में पेट्रोलियम का आयात करता है। लगभग आयात का 26.7% हिस्सा ईंधन होता है। क्वेश्चन संख्या 4, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास आरंभ किए गए? तो प्रथम में आ जाएगा भारत की उदारीकरण नीति को अपनाना, करों को कम करना, अनुकूल उपाय करना और डी लाइसेंसिंग, यानी कोई बाहरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है उसको भारत में अपने उद्योग स्थापित करने में नियमों में ढील देना या छूट प्रदान करना। क्वेश्चन संख्या 5, भारत में वर्तमान में कितने प्रमुख छोटे पतन हैं? तो भारत में वर्तमान में 12 प्रमुख पतन हैं और 200 छोटे पतन हैं। क्वेश्चन संख्या 6, 2016 के अनुसार भारत में के पतनों के 9 बार विकास की क्षमता कितनी है? भारत के 9 बार पतनों की क्षमता है 837 मिलियन टन से अधिक। कांडला पतन के बारे में लिखिए। कांडला पतन के बारे में, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पतन देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पतन पर दबाव घटाने के लिए एक प्रमुख पतन के रूप में विकसित किया गया। इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया ताकि कांडला पतन के दबाव को घटाया जा सके। ज्वारी नदी के ज्वारी नदमुख मुहाने पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मारमा गांव पतन, जो गोवा का है। मुंबई पतन के बारे में लिखिए। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन है। ये पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। ये पतन 20 किलोमीटर लंबा, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पतन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं, अर्थात पृष्ठ प्रदेश हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसमें देखो, पेवा नंद कायाल जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, और इसमें कोची पतन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, कोलकाता पतन के बारे में लिखिए। तो कोलकाता पतन हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पतन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पतन ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उसकी अनुषंगी पतन हल्दिया जैसे अन्य पतनों की ओर निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफी हद तक खो दी है।
क्वेश्चन संख्या 12, विशाखापट्टनम पतन के बारे में लिखिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पतन है जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक बाह्य पतन का विकास लो एस्क पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। पूर्वी तट पर स्थित पतनों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तट पर स्थित पतन है हल्दिया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूतीकोरन, पाराद्वीप और एनोर पतन। ये पूर्वी तट पर स्थित पतनों के नाम है। पश्चिमी तट पर स्थित पतनों के नाम लिखिए। तो इसमें मुंबई, कांडला, कोच्चि, मारमा गांव, ये प्रमुख पतन है जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन संख्या 15, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ बताइए। समुद्री पतन जहाँ पर जिस क्षेत्र तक जिनके सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है वो प्रदेश उसी पतन का पृष्ठ प्रदेश होता है। यानी जिस पतन के माध्यम से कोई क्षेत्र होता है अपना आयात या निर्यात वस्तुओं का आयात या निर्यात करता है वो उस क्षेत्र उस पतन का क्या कहलाता है? पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 16, पतन और पोतराशय में अंतर लिखिए। तो पतन और पोतराशय में जो निम्न अंतर होते हैं, पतन में सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है यहाँ, जबकि पोतराशय में भी सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। पतन में जल की गहराई कम होती है और पोतराशय में जल की गहराई अधिक होती है। पतन पे जहाज कई दिनों तक खड़े नहीं रह सकते, जबकि पोतराशय में जहाज कई दिनों तक खड़े रह सकते हैं और अपना मरम्मत का कार्य आसानी से किया जा सकता है। पतन होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं, जबकि बंदरगाह होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं।